अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियां अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए नुस्खे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कैल्शियम की कमी की अलामात और उसका इलाज। नाज़रीन, कैल्शियम हमारे जिस्म में इस्तेमाल होने वाला एक इंतहाई अहम मिनरल है जो हड्डियों, दांतों, पट्ठों और दिल को सेहतमंद रखने के अलावा भी हमारे जिस्म को फाल रखने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। अगर हम कैल्शियम पूरे मिकदार में नहीं खा रहे तो हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी पैदा करके मुख्तलिफ दायमी अमराज को दावत देता है। वैसे कैल्शियम की कमी की वाज़े अलामात तो नहीं होती, लेकिन चंद अलामात को देखते हुए जाहिर होता है कि कैल्शियम की कमी वाक़ई हो चुकी है। मसलन पट्ठों में खिंचाव और दर्द रहने लगना, ये एक अलामत होती है जिससे जाहिर होता है कि इसको कैल्शियम की कमी वाक़ई हो चुकी है। दूसरा, हाथ पांव सुन्न होने लगना, यानी बैठे बैठे आपके हाथ सुन्न हो रहे हैं, पांव आपके सुन्न हो रहे हैं या टांग आपकी सुन्न हो रही है, तो ये अलामत है कि कैल्शियम की कमी वाक़ई हो चुकी है। चौथा, शदीद थकावट रहना, सुस्ती, काहली रहना, शदीद सर दर्द और चक्कर आना। फिर उसके बाद आंखों के आगे धुंधलाहट का आ जाना, चीज़ों को भूल जाना, कंफ्यूज होने लगना, नाखून में खुश्की से कमज़ोर होकर टूटने लगना, सर के बाल बीच से टूटना और गिरना। जिल्द की बहुत सी बीमारियां कैल्शियम से जुड़ी हैं, मसलन सोरासिस है, चंबल है, दाद है, इसी तरह एक्जिमा है। तो इन तमाम बीमारियों का भी ताल्लुक जो है वो ज़्यादातर कैल्शियम से हुआ करता है। हड्डियों की कमज़ोरी हो जाना, हैज़ से पहले तकलीफ हो जाना, दांत कमज़ोर और उनमें दर्द रहने लगना, ये तमाम अलामात जो है वो कैल्शियम की कमी की हो सकती हैं। तो इसके लिए बेहतर तो यही है कि पहले आप तशखीस अपनी करवा लें कि वाक़ईतन कैल्शियम की कमी है या कोई और मसला है। तो उसके बाद मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा, एक ही चीज़ है वो आप इस्तेमाल करेंगे कि आपका इंशाल्लाह कैल्शियम लेवल जो है वो बढ़ जाएगा आपका। उसका बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। इसी तरह वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तो आते हैं हम नुस्खे की तरफ। एक तो आपने दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ी सी सौंफ डालनी है, थोड़ा सा गुड़ डालना है। इसको आपने अच्छी तरह से उबाला देकर आपने जब कप में डालना है तो फिर 2 चम्मच आप उसमें देसी घी के मिला के वो आप सुबह शाम 1-1 कप पी लें। दूसरा जो नुस्खा है वो है कुश्ता सिंक। ये कुश्ता सिंक जो है वो आपने खुद अगर बना सकते हैं तो बना लें, नहीं तो किसी अच्छी कंपनी का आप ले लें। वो 250 ग्राम के कैप्सूल में वो भर ले आप। तो एक कैप्सूल आपने सुबह लेना है और एक कैप्सूल आपने दोपहर को लेना है और एक कैप्सूल आपने रात को लेना है, इसी हल्दी वाले दूध के साथ। तो इससे जो है वो कैल्शियम की लेवल जो है वो बढ़ जाएगी। यहां तक कि जो गुर्दे जो फासद मादे खारिज नहीं करते तो वो फासद मादे भी गुर्दे जो है ना वो खारिज करने लग जाएंगे। यहां तक कि अगर कोई डायलिसिस का मरीज है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर जिस्म के किसी हिस्से से खून जारी हो चुका है, पखाने से जारी हो चुका है, या खूनी आपको बवासीर हो चुकी है, या हैज़ जो है वो नहीं रुक पा रहे, तो उसके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। इसका कुश्ता सिंक का 250 mg का कैप्सूल भर के सुबह दोपहर शाम इसी हल्दी वाले दूध के साथ इस्तेमाल करवाएं। अल्लाह के फजल करम से आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगी। चेहरे की झुर्रियाँ आपकी जो है वो गायब हो जाएंगी। तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।